थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम योग निद्रा की बात कर रहे हैं। और आज हमारा जो प्रैक्टिकल डे है, तो प्रैक्टिकल डे से पहले हम योग निद्रा के बारे में जो जो भी चीजें हमने पीछे 5-6 एपिसोड में हमने योग निद्रा के बारे में जाना, उसको हम एक बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से देख लेते हैं, ताकि हम उसके बाद फिर हम योग निद्रा को प्रैक्टिकल वे में देख सकें। ओके। तो हम अब एक बार शेयर करते हैं। स्लाइड शेयर करने के बाद तो हम पहली जो पिक्चर है इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बस अब हमें योग निद्रा में जब हम जाएंगे प्रैक्टिकली देखेंगे, तो आप देख रहे हैं साइड में एक पिक्चर है जिसमें आपका जो ऑरिक फील्ड है या बायो फील्ड है, उस पिक्चर को दिखाया गया है। तो जब हम शवासन में लेटते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरी फिजिकल बॉडी है। आपकी फिजिकल बॉडी, साथ में आपकी फिजियोलॉजिकल बॉडी, आपकी साइकोलॉजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, आपकी कॉजल बॉडी, सभी बॉडीज उसके योग निद्रा के दौरान कार्य करती हैं। ओके। तो ये पिक्चर मेरा लगाने का बस इतना मतलब था कि जब जैसे विष्णु भगवान के ऊपर हमने चर्चा की थी, लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही है, तो हम एक रिलैक्सेशन मोड में होते हैं। और जब रिलैक्सेशन मोड में होते हैं तो हमने पिछले एपिसोड में ये बात कर ली थी कि जो कॉन्शियसनेस है वो फ्लो करती है। जहां जहां वो फ्लो करेगी हमारी इड़ा पिंगला नाड़ी बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और बीच में जो सुषुम्ना है वो एक्टिवेट होगी। जब हमने हिप्नोसिस की और योग निद्रा की बात की थी, तो जब सुषुम्ना नाड़ी का मतलब ये हो गया कि जो आपका ऑटोनोमस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। इनके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का मतलब ये समझिए कि जो आपके ऑर्गेन्स ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आप थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, लेकिन एक ऑटोनोमस सिस्टम में जो हमारे ऑर्गेन्स काम करते हैं, और जहां पर मतलब एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताती हूँ कि जैसे मान लो कि हम किसी किसी चीज में स्टक हो जाते हैं, है ना। तो जब स्टक होते हैं तो हमारी एनर्जी क्या है कि वहां पे भी स्टक हो जाती है, एनर्जी वहीं पे स्टक रहती है। तो जैसे हम योग निद्रा में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो एनर्जी लूज होती है, तो उसी को हम ये कहते हैं भाई एनर्जी वहां से रिलीज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वहां पे कॉन्शियसनेस की रोटेशन हुई। कॉन्शियसनेस के रोटेशन होने से वो एनर्जी लूज होती है और उसका फ्लो बनता है। तो वो इनर जर्नी की जो यात्रा है बॉर्डर लाइन तक, वो जर्नी हमारी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अब हम ये जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारी सटल बॉडीज है, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, जब पिक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी, एंड देन वाइटल बॉडी, एंड देन मेंटल बॉडी। वाइटल बॉडी के नीचे जो लिखा हुआ है वो बायोलॉजिकल पैटर्न्स लिखा है और एनर्जी फील्ड लिखा है। मतलब कहने का ये है कि ऊपर उनका डिस्कशन था, तो सिंपल मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि जो स्टिलनेस है, स्टिलनेस का मतलब कि जहां पे आप उन वो फ्रीक्वेंसी ठहर जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो फ्रीक्वेंसी ठहर जाती है। तो जैसे ही ठहरेगी मैनिफेस्टेशन शुरू हो, जैसी ठहरेगी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, किसी के प्रति हमें नफरत है या हम ईगो में बैठे हैं, तो वो जो बायोलॉजिकल पैटर्न है वो हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती है। हम वाइटल बॉडी में भी बता चुके हैं। उसके बाद है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी में पैटर्न्स ऑफ मीनिंग है। अगर मान लो कि हम कोई बात कर रहे हैं, जैसे आज ही एक हमारा जब डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन था, तो मैंने उनसे पूछा कि किसको मेडिटेशन पसंद है और किसको मेडिटेशन पसंद नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा। तो बहुत सारे 40 डॉक्टर्स बैठे थे। तो 40 डॉक्टर्स बैठे थे, तो वो कह रहे थे जी, मैंने कहा गर्मी बहुत है ना, तो सब कहने लगे हाँ गर्मी बहुत है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, गर्मी एक अलग पार्ट है लेकिन मेडिटेशन करना एक अलग पार्ट है। तो ऐसे करके मैंने कहा किस किस को मेडिटेशन नहीं करना पसंद है वो हाथ खड़े करो, जिसको पसंद है वो हाथ खड़े करो। तो उसमें से 3-4 डॉक्टर्स ने हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे पसंद नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे इन्वॉल्व मत होइए, आप चले जाइए इस डिपार्टमेंट
डेवलपमेंट से, यहाँ से जहाँ पे हम योगा करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं, का उन्होंने जो मीनिंग निकाला, वो निकाला कि बोरिंग है बहुत, है ना मेडिटेशन। और मेडिटेशन धक्के से नहीं होता। तो अब यहाँ पे जब स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स जब सब रूल्स को फॉलो करते हैं, तो मेंटल बॉडी क्या करती, पर्टिकुलर टाइप की मीनिंग बना लेती है। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मीनिंग होता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज में मीनिंग निकालने लगते हैं। नहीं नहीं, ये तो फोर्स करना अच्छी बात नहीं है, मेडिटेशन अच्छा नहीं होता, फोर्स करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये तो मेंटल बॉडी क्या करती है, हमारी मीनिंग्स बनाती है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे, थीम बॉडी। थीम बॉडी वो होती है जहाँ पे आप आर्कीटाइप्स की, हमने पिछली बार जो बात की थी, आर्कीटाइप्स वो होते हैं जिन चीजों में आप धीरे धीरे परफेक्शन करने लगते हैं। जैसे नीता मैम जब ऑथर, एक किसी ऑथर को पढ़ती हैं, तो उसमें से वो चीजों को बाहर निकालती हैं, वो चीजें अपनी लैंग्वेज में अपनी उस अकॉर्डिंग समझ से बोलती हैं। तो हमें लगता है कि यस, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे मान लो खाना बनाने की कला है, आप कोई बोलने की कला है, तो जो जो चीज में आप परफेक्शन में चलते जाते हैं, वो एक आर्किटाइपल क्वालिटी बनती चली जाती है ना। जैसे आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो एक आपके अंदर वो आई आर्किटाइपल क्वालिटी डेवलप हो रही है कि आप चाइल्डहुड को समझने लगे हैं। तो ये थीम बॉडी है। तो जंग्स बोलते हैं कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्किटाइप। कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्किटाइप का मतलब, जैसे पत्री सर जब से हम पहली बार मिले, जैसे नीता मैम मिली, मैं मिली, आप सब मिले, तो जो अनकॉन्शियस हमारे कोड्स छुपे हुए थे, वो उन्होंने निकाले कि हाँ तुम एक बुक को तुम ट्रांसलेट कर सकते हो, हाँ तुम पेंटिंग के माध्यम से दुनिया को बता सकते हो, है ना। तो वो क्या है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्किटाइप्स है। वो क्वालिटी है आपकी जो छुपी हुई है, जो आप पिछली इनकारनेशंस में उसको कर चुके हो। तो यहाँ पर मैं योग निद्रा से इसलिए जोड़ना चाह रही हूँ कि क्या होता है कि योग निद्रा में जब कॉन्शियसनेस, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, तो आपकी कुछ कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्कीटाइप्स क्वालिटी भी बाहर आ जाती हैं। तो योग निद्रा का और मेडिटेशन का यही फायदा है। उससे हम ऊपर चलते हैं तो हम वो देखते हैं कि मटेरियल जो रियलिटी है, लोकेलिटी वॉन्ट्स द इनसाइड स्पेस एंड टाइम। याद रखिए हमेशा, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, तो आप विद इन स्पेस टाइम काम करते हैं। यानी कि ये जो पूरा एक इन टाइम का है, अब हम उससे, ये बॉर्डर लाइन है, उससे जब हम ऊपर चलते हैं, तो ये क्वांटम फील्ड है। क्वांटम फील्ड वो होते हैं जहां पे स्पेस एंड टाइम का कोई कोई मैथमेटिक्स नहीं है, तो जहां पे हमारी बहुत सारी पोटेंशियलिटी छुपी हुई होती हैं। जब जैसे कि जो जब नई नई इन्वेंशंस होती हैं, मैनिफेस्टेशन होता है, नए नए पौधे आते हैं, नई नई साइंटिस्ट जो इन्वेंशंस करते हैं, वो सब पोटेंशियलिटीज के तहत करते हैं, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम के करते हैं। तो हम इस तरीके से जब योग निद्रा में जाते हैं, तो हम अपनी सारी बॉडीज के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। ओके। तो आज हम छोटी क्लास करेंगे, लेकिन आपको समझना ये है कि फिर कभी एक महीने के बाद हम एक और क्लास करेंगे, जिसमें हम लॉन्ग टाइम हम एक योग निद्रा की क्लास कर सकते हैं। बट बनस्पत आपको सबको कंटिन्यूसली 15 मिनट, 20 मिनट, तो हम उसको कर सकते हैं। तो अब हम पिक्चर ऑलरेडी पहले दिखा चुके हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम कम्युनिकेट कर पाए कि जो हमारी सेंसोरियल हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों का सेंसेशन है, वो हमारा सुपरफिशियली दिखाई देता है कि जो भी चीजें हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब योग निद्रा में हम जब आंख बंद करते हैं और हम रिलैक्स होते हैं, शवासन में होते हैं, आंख बंद करके जब हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है, तो उस वक्त हमारी जो सेंसेस हैं, एक्सेप्ट हमारी हियरिंग के, सब चीजें सेंसेस काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं, रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे वो रिलैक्स होती हैं, तो जैसे ईड़ा, पिंगला नाड़ी, या फिर हमारी जो सेंसेस हैं और जो ब्रेन है, उससे हमारा ब्रेन के साथ सेंसेस का, या मन के साथ हमारे ज्ञान इंद्रियों का जो संबंध है, वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हियरिंग या फॉलोइंग द, जो हमारी जो जैसे हम ऑटोमेटिकली, या तो हम अंदर से अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, या हम कमांड फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, सबकॉन्शियस है, उससे नीचे है हमारा कर्माज है,
टेंडेंसीज हैं, और उससे नीचे आप देखेंगे विजडम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा कॉन्शियसनेस, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस काम करता है, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस फ्लो में जाता है, तो सबसे पहले हमारा अपर लेयर रिलैक्स होता है, अपर लेयर से डिस्कनेक्शन होता है, तब सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करते हैं। वो मैं आगे दिखाऊंगी, जहाँ पे हमारी मेमोरीज हमारे चारों तरफ जो स्टोर होता है, उस मेमोरीज के ऊपर योग निद्रा कैसे काम करती है। उसके बाद कर्मास का है कि अगर मान लो हमारा कोई एटीट्यूड है, हम उसको बदल नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी योग निद्रा के माध्यम से, ऐसी रिसर्चेस हैं कि हम उसको योग निद्रा के माध्यम से हम अपनी एटीट्यूड में, हम अपनी टेंडेंसीज में बदलाव ला सकते हैं। और उसके बाद हमारी एनलाइटनमेंट है, जो हम ऋषि मुनि जैसे योग निद्रा में ही, जैसे विष्णु भगवान का आपने पिक्चर देखा कि योग निद्रा में ही वो रेस्ट करते थे। तो इसको जब मॉडर्न साइंस में जब हम देखते हैं, तो मॉडर्न साइंस में आप देखेंगे कि मैं इस पिक्चर को पहले निकाल लूं, ये जो पिक्चर है, आप देखिए कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अवेकनिंग, जब हम जागते हैं तो कॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है। आ, मतलब काम करता ही रहता है हमारा माइंड, है ना, सांस चलता रहता है एक तरफ, हमारा माइंड काम करता रहता है, यानी कि ईड़ा नाड़ी भी काम करती है और पिंगला नाड़ी भी काम करती रहती है, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता रहता है। तो हमारे जो ब्रेन वेव के जो पैटर्न है, वो हमारे 13 to 20 हमारे हार्ट्स पर सेकेंड होते हैं, यानी कि बीटा वेव्स काम कर रही होती है, हमारी सेंसरी अवेयरनेस होती है। लेकिन जैसे ही हम योग निद्रा में जाते हैं, तो योग निद्रा में हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, यानी कि तुरिया की जो स्टेट है, वो हमारी बॉर्डर लाइन स्टेट आ जाती है बिटवीन द अवेक एंड द अस्लीप, यानी कि जागने और स्लीप के बीच की जो स्टेज है, वो योग निद्रा में हम जब प्रैक्टिस करते हैं, तो योग निद्रा में हम सुपर कॉन्शियस माइंड, देखो सुपर कॉन्शियस माइंड को हमने वाइटल बॉडी में एक बार आप जरूर जाकर देखना, कि जहां पे मैंने डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन की बात की थी, और वहां पे ये बात की थी कि जब आपके दोनों माइंड के अंदर सिंक्रोनिसिटी, आपको याद आएगा कि जब दोनों ब्रेन की, मिड ब्रेन की और हायर ब्रेन की जब सिंक्रोनिसिटी होगी, तो उसी को हम सुपर कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जहां पे हमारी अल्फा वेव्स और गामा वेव्स, है ना, और लाम्डा वेव्स काम करती हैं। तो जहां पे हम डीप रिलैक्सेशन होता है, लेकिन हम विजनरी, हमें कुछ कुछ दर्शन होने लगते हैं, कॉन्शियस ड्रीमिंग होती है, आर्किटाइपल इमेजिनरी आती है। तो ये जो सारा पोर्शन है, ये योग निद्रा का है, जहाँ पे हम अल्फा स्टेट में काम करते हैं, यानी कि अल्फा स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे डीप रिलैक्सेशन की स्टेट है, जहाँ पे हमें नींद नहीं आती, अवेयरनेस में रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ड्रीमिंग स्लीप, जहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, रिलीज ऑफ इमोशन, सप्रेस्ड फियर्स एंड डिजायर्स। ये ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप है, जहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड, जहां पे माइंड आ गया, आप समझिए कि जहां पे माइंड आता है और एक अनकॉन्शियस फील्ड आता है, मैंने इसको पहले भी आपको क्लियर किया है, मैं इसलिए क्लियर करती हूँ क्योंकि जहां पे अनकॉन्शियस माइंड है, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी कभी हम चाहते थे करना लेकिन नहीं हुई, वो अनकॉन्शियस में पड़ी है। और एक अनकॉन्शियस वो होता है जो आपका, जो मैंने बताया कि जो ये वाली जो पिक्चर है, जहाँ पे हम क्वांटम फील्ड नॉन लोकेलिटी क्वांट्स में जाते हैं, जहां पे आपकी यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है, जहां पे आपका अनकॉन्शियस मटेरियल पड़ा है, जो हम अभी बहुत सारे साइंटिस्ट ने या बहुत सारे ऋषि मुनियों भी ने भी नहीं देखा। जैसे कि हम कहते हैं मंगल ग्रह पे क्या जिंदगी है या नहीं, ये मैनिफेस्टेशन या पोटेंशियलिटीज पड़ी है, लेकिन हमें नहीं पता, है ना। तो इस तरीके से हम जब हम योग निद्रा में होते हैं, तो योग निद्रा में हमारी तुरिया की स्टेट या सुपर कॉन्शियस माइंड की स्टेट होती है। अब हम पीछे जाते हैं, अब हमारा योग निद्रा से अभी जब हम शवासन में या हम कोच के ऊपर या सोफे के ऊपर जब हम लेटेंगे, तो हम बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में लेटेंगे, हमारे जो पाम है वो ऊपर की तरफ होंगे, और हमारी सारी बॉडीज इसके ऊपर, जो सारी बॉडीज इन्वॉल्व होती है, सारी बॉडीज का वर्क शुरू होता है जब हम शवासन में लेटते हैं। ठीक है। अब ये पिक्चर और ये वाली जो पिक्चर है, ये हम पहले ये देख चुके हैं, तो हम एक बार देखेंगे इसको दोबारा से, कि जो हम जब हम बोलते हैं योग निद्रा में कि आप रिलैक्स हो जाइए, आप पूरी राइट बॉडी को देखिए, लेफ्ट बॉडी को देखिए, लेफ्ट लेग को देखिए, राइट लेग को देखिए, तो आप देखोगे आपके जो ब्रेन के ऊपर जो आपके
मोटर और सेंसरी आप देख रहे होंगे, मैं कर्सर से करती हूँ कि मोटर और जो सेंसरी है, जहाँ पे मोटर का मतलब होता है जो हमारी मस्कुलर फंक्शंस हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे नी है ना, और नीचे के पोर्शन में टोज लिखा है। तो टोज, नीज, हिप, ट्रंक, शोल्डर, आर्म, एल्बो, रिस्ट, हैंड, फिंगर्स, थंब ना, नेक, ब्रो, आई, फेस, लिप, जॉ, टंग, स्वेलिंग। इसी तरीके से जो सोमेटिक हमारे जो सेंसरी कॉर्टेक्स है, वो हम उसी तरीके से बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे सेंसरी और मोटर जो सिस्टम है बॉडी के, वो दोनों के साथ कॉम्बिनेशन से हम योग निद्रा में रिलैक्स होते हैं। तो एक औरोबिंदु का एक बुक है जिसमें द हिडन फोर्सेस ऑफ लाइफ है, बहुत वंडरफुल बुक है, लाइफ डिवाइन और द हिडन फोर्सेस ऑफ लाइफ। उसमें सब यही चीजें बताई गई हैं, जो आपकी मेंटल बॉडी है, सुप्रा मेंटल बॉडी है, वो किस तरीके से काम करती है। तो ये पिक्चर जो है आप देखिए, मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स। तो हम इस तरीके से, ये एक प्रोसेस है योग निद्रा का, जिसमें हम कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और प्योर कॉन्शियसनेस या बुद्धा नेचर तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, इससे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, जिसमें आप देखेंगे कि जो पोर्शन है हाइपोथैलेमस का, आप देखिए कि हाइपोथैलेमस एक वो स्टेज है जहां पे ऊपर से ब्रेन और नीचे से जो ब्रेन है, लोअर ब्रेन और हायर ब्रेन, जहां पे मिड ब्रेन में आके कॉम्बिनेशन होता है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस वो स्टेट है जहां पे बहुत सारा जो थॉट प्रोसेस जो हम सोचते रहते हैं, उसके रिलैक्सेशन के लिए हाइपोथैलेमस काम करते हैं। आप नीचे देखेंगे कि लिखा है कि रेगुलेट्स थर्स्ट, हंगर, वाटर एंड फूड इनटेक, ये सब ऑटोनोमस सिस्टम का पार्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब हम आंख बंद करते हैं और योग निद्रा में जाते हैं, और जब हम कमांड करते हैं, तो हाइपोथैलेमस के ऊपर बहुत सारा वर्क होता है। और हाइपोथैलेमस के वर्क से हमारे चारों तरफ जो हाइपोथैलेमस का जो आप देख रहे हैं, ऑप्टिक कियाज्मा है, पिट्यूटरी है, ये इसका पोर्शन सिर्फ बताने का, अपने दिमाग में ही रखने का है कि यस, जब मैं योग निद्रा कर रहा हूँ तो मेरा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद जो मेरा मिड ब्रेन है वो, और जो मेरा लोअर ब्रेन है, वो सब एक्टिवेट होते हैं। और उसके माध्यम से हम रिलैक्सेशन के माध्यम से अपने इन हार्मोन्स को भी बैलेंस कर पाते हैं। तो इसके पीछे जो साइंस का एक पोर्शन था कि जो रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये भी। मैंने हाईलाइट किया है कि जो आप देख रहे हैं कि ये हाइपोथैलेमस क्या करते हैं कि इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बताने का मतलब ये है कि हम दिन भर में जो भी हमारे अंदर इनपुट आती है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, सेंसरी और मोटर एरियाज के माध्यम से, उसको रिलैक्सेशन मिलता है। और उसके अलावा जो कुछ साइलेंट एरियाज हैं, साइलेंट एरियाज वो साइलेंट एरियाज हैं जहां पर आप किसी से बात नहीं कर पाते, कुछ आप डिस्कस नहीं कर पाते, ये मेरा इश्यू है, मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती, दैट साइलेंट एरियाज के ऊपर भी वो हमारी योग निद्रा काम करती है। और उसके साथ नीचे जो अगर आप देखेंगे कि हाइपोथैलेमस ऑल्सो फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मैं सिर्फ इतना इसलिए बताना चाह रही हूँ आप सबको कि ना, मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है योग निद्रा में, कि जो हमारा रेटिकुलर सिस्टम होता है, कि जैसे पिरामिडल ट्रैक्ट होता है ना, पिरामिडल ट्रैक्ट भी बोलते हैं इसको, कि ऊपर से लेके हमारे न्यूरॉन से लेके, हमारे न्यूरॉन्स के फाइबर से लेके, और नीचे ग्रे मैटर से लेके, व्हाइट मैटर से लेके, और ब्रेन के नीचे तक, सिंपैथेटिक सिस्टम तक, पूरा हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हमारी योग निद्रा काम करती है। ये जो मैंने लिया है ये पार्ट, योग निद्रा की जो बुक है, इंडियन बिहार स्कूल ऑफ योगा, उससे कुछ मैंने पार्ट उठाया है जहां पर हम उस योग निद्रा की बुक को पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये कवर हो गया हमारा कि हम अपने हार्मोनल स्टेटस को, अपने ब्रेन को, अपनी पूरी बॉडी को, अपने फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल पार्ट्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। ये हिप्नोसिस का पार्ट है जो हमने पिछली बार किया था, तो मैंने स्लाइड नहीं दिखाई थी। तो आप सिंपल एक इस स्लाइड में जहां मेरा कर्सर है, फिजिकल बॉडी नोन एज ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ईडा कन्वेज द मेंटल फोर्स एंड पिंगला कन्वेज द वाइटल फोर्स।
ये बस दो लाइनें याद रखने वाली हैं। एंड सुषुम्ना द स्पिरिचुअल फोर्स। तो जब योग निद्रा होती है तो आप जो है इड़ा पिंगला के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आप सिंपल स्पिरिचुअल फोर्स के साथ या सुषुम्ना के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना। तो अब सुषुम्ना नाड़ी क्या करती है, अवेकन्स करती है हमारे योग निद्रा में, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। ये याद रखने वाली बात है, दिस इज द बेसिक इंस्टिंक्ट। ओके। तो इस तरीके से अब हम आते हैं कि अपने पॉइंट पे कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो इंट्रोडक्टरी रिलैक्सेशन। हमारी बॉडी जब रिलैक्स होती है तो हम चैंट करेंगे 3 बार अंदर ही अंदर, मैं बोलूंगी। उसके बाद हम रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस करेंगे। फिर हम उसके बाद ब्रीदिंग करेंगे, 27 से 1 है, हम छोटी ब्रीदिंग करेंगे, हम 11 टाइम करेंगे। उसके बाद हमारा विजुअलाइजेशन है। और सबसे पहला पार्ट मैंने छोड़ दिया, रिजॉल्व करना। तो आप जब योग निद्रा में आंखें बंद करेंगे तो आपको रिजोल्यूशन लेना है। जैसे कि आई वॉन्ट टू बिकम मोर पेशेंट, है ना। आई वॉन्ट टू बी मोर इन लव, आई वॉन्ट टू बी मोर केयरिंग ना फॉर अदर्स। ऐसे करके आपको एक रेजोल्यूशन पास करना है जो 40 डेज तक आपको सेम वही रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब कौन सा रेजोल्यूशन आप पास करेंगे वो आपको देखना है, क्योंकि ये जो योग निद्रा है उसमें रिसर्चेस ये बोलती हैं कि हम 40 डेज से पहले उस रेजोल्यूशन को चेंज नहीं कर सकते ना। तो जैसे मान लो आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करना चाहता हूँ। या आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहता हूँ। तो योग निद्रा एक्चुअली तो लिखा तो इसीलिए हुआ है कि हम अपनी स्पिरिचुअल इवोल्यूशनरी स्टेट को बढ़ाना चाहते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल लेवल पे कहीं लगता है कि मैं अपनी डिजीज को ठीक करना चाहती हूँ, तो आप 40 डेज का ये कोर्स करना है, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म में चलेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हमारी प्रिपरेशन है, और उसके बाद हमारा रिलैक्सेशन है, देन हम रिजॉल्व करेंगे, देन रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस चलेगा, और उसके बाद हमारी ब्रीदिंग चलेगी। उसके बाद विजुअलाइजेशन लिखा है, विजुअलाइजेशन आज हम नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस में चलता है। विजुअलाइजेशन होता है कि हम जैसे किसी समुद्र के किनारे पे लेटे हुए हैं, या हम किसी गार्डन में लेटे हुए हैं, तो ये विजुअलाइजेशन है। या हम एक गोल्डन एग में लेटे हुए हैं ना, या हम पिरामिड के नीचे, इजिप्ट के पिरामिड के नीचे लेटे हुए हैं, तो ये विजुअलाइजेशन है। तो ये पार्ट जो है विजुअलाइजेशन, ये बाद का पार्ट होता है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ओबेसिटी और जब मैं डायबिटीज के ऊपर काम करी थी तो मैंने खुद में विजुअलाइज किया कि मैं बहुत मोटी हूँ, और मेरे मेरे को डायबिटीज है, और डायबिटीज वाले को कैसी फीलिंग आती है। तो ये विजुअलाइजेशन एक अलग टाइप का है, लेकिन विजुअलाइजेशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम फिनिश करते हैं, और धीरे धीरे हम ये जो ऑल्टरनेट शॉर्ट प्रैक्टिस है ये हम काम के बीच में कर सकते हैं, और सोने से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा जो प्रिपरेशन है वो हमारा सिंपल ये होगा कि जब हम लेटेंगे, चलो हम इसको प्रैक्टिस को करेंगे। तो कई मैंने बुक्स को देखा, कई रिसर्च पेपर्स को देखा, तो कहीं कहीं जो प्रैक्टिस है वो लेग से शुरू की गई है, कहीं कहीं प्रैक्टिस जो है राइट हैंड से शुरू की गई है, वो लॉन्ग एंड शॉर्ट प्रैक्टिस है, चक्रास की प्रैक्टिस भी है, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस है। तो हमें जो कंफर्ट लगता है हम उस तरीके से, अगर वो एज पर हम देखें तो हम राइट बॉडी और लेफ्ट बॉडी को जब देखते हैं तो हम राइट अगर लेग से शुरू करेंगे तो ज्यादा हमें बेनिफिशियल लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आज की प्रैक्टिस के बाद अगर आप हैंड से प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट एक ही फिर आपको जो नियम है प्रिंसिपल है वो आपको एक ही नियम बनाना पड़ेगा कि मैं हैंड से शुरू करूं या मैं पैर से शुरू करूं। ओके। तो राइट से ही हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है। अब जो पिछली बार हमने संस्कारों की बात की थी, ये एक छोटा सा मैंने आप देखेंगे कि जो फर्स्ट लेयर है, कि जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे अनकॉन्शियस रीजन में पड़े होते हैं, है ना। तो कहाँ पे पड़े होते हैं, तो आप देखेंगे कि जो सेकंड लेयर है इज नॉट सो डीप, द संस्कार आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन एंड मैनिफेस्टेशन एंड स्टोरेज। यानी कि जो सबकॉन्शियस लेयर है वहां पे हमारे जो प्रोसेस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एकदम से थायराइड का कोई प्रॉब्लम आ ना, टेस्ट कराया हमने, और बताया गया कि आपको तो थायराइड का टीएसएच आपका बढ़ा हुआ आ रहा है।
है ना। या आपने डायबिटीज अभी चेक कराई और आपकी डायबिटीज का टेस्ट आ गया कि आपकी डायबिटीज बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फिजिकल बॉडी के ऊपर ये डायबिटीज का जो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट आया है, इससे पहले ये कहाँ था, ये कौन सी सटल बॉडी में छुपा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे रिसर्चेस ये बोलती हैं कि वो जो था ट्रांजिशन की स्टेट में था, और वो जो ट्रांजिशन की स्टेट में था वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में था। लेकिन अब हम इससे पीछे जाएं कि स्टोर स्टोर हाउस कहाँ था। तो स्टोर हाउस कहाँ था, हमारी मेंटल बॉडी के अंदर। मेंटल बॉडी के अंदर भी कहाँ पे था, हमारे अनकॉन्शियस रीजन में था। तो जो फ्रूटिफिकेशन होता है, कि जो छुपा हुआ कोड है वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में आता है, सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस में आता है। तो इस तो योग निद्रा क्या करता है, योग निद्रा क्या करेगा कि हर हर लेयर के ऊपर हीलिंग करता है। आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको भी हील करेगा, सबकॉन्शियस में आ रही है उसको भी हील करेगा, और अनकॉन्शियस माइंड में भी अगर वो स्टोर हाउस में पड़ा है तो उसको भी करेगा। तो यहाँ पे रिसर्च ये बोलते हैं कि जो आपकी कर्मा थ्योरी है, जो करंट कर्मा है, एक्युमुलेटेड कर्मा है, डेस्टिनी है, उन सबके ऊपर योग निद्रा काम करती है। अगर आपने इस बुक को, योग निद्रा बुक को पढ़ेंगे, आज मैंने उसका पिक्चर नहीं लगाया, तो आप योग निद्रा अगर की बुक अगर मैं स्क्रीनशॉट में आपको भेजूंगी, आप प्लीज उसको पीछे के जो लगभग 100 पेजेस हैं आप उसको पढ़ेंगे, तो बहुत सारी रिसर्चेस और अपेंडिक्स में लंदन में जो रिसर्चेस हुई हैं वो रिसर्चेस बताई गई हैं। ओके। तो अब हम बस इस पार्ट को लेके अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि सिर्फ एक प्रत्याहार की बात मैं नीचे करूंगी, कि जो प्रत्याहार है, ये जो योग निद्रा है वो हमारा फिफ्थ स्टेज ऑफ राजयोग है, जो सबसे नीचे लाइन लिखा है कि एज ए प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये हुआ कि आप अपनी सेंसेस से डिस्कनेक्ट होते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी लूज होती है, और जैसे ही वो लूज होती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, और सुषुम्ना नाड़ी जैसे एक्टिवेट होती है तो आपकी जो डिजीजेज हैं, जो या एटीट्यूड है, वो आपका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से चेंज होने लगता है। तो हम इतना ही करते हैं और अब हम प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके। ओके। इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब हम आराम से बैठते हैं, है ना, और रिलैक्सिंग मोड में बैठ जाइए आप। हाथों को सीधा रखेंगे और बिल्कुल सोफे के ऊपर आप लेट जाइए, बल्कि शवासन में ना लेटें क्योंकि हम थोड़ी देर का ही करेंगे। तो आप बेड के ऊपर पिल्लो के साथ लेट जाइए, और या फिर आप सोफे पे बैठ जाइए, या आप जो इजी चेयर है इसके ऊपर बैठ जाइए और आराम से आंखें बंद कर लीजिए। अपनी बॉडी के पार्ट्स को देखिए, सिर से लेके पैर तक। सबसे पहले सहस्रार, आपका हेड, फोरहेड, फेस, नेक, चेस्ट, बैक, निवल एरिया, आपकी बाजू, आर्म्स, लेग, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। अपनी ब्रीदिंग को, सांसों को नोटिस करिए कि क्या मैं शांत हो रहा हूँ, सुखी हो रहा हूँ। अब हम 3 बार ओम बोलेंगे, ताकि हम अपनी धीरे धीरे बाहर की आवाज से धीरे धीरे अंदर की तरफ आने लगे। गहरा सांस भरेंगे। ओम। आपको सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है और उसको आपको फॉलो करना है। और माइंड पे अंदर ही अंदर, अगर आप खुद में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदर ही अंदर उसको बोलना भी है, कि जैसे मैं कह रही हूँ कि आप ओम बोलेंगे, तो आप भी ऐसे ही अंदर से ओम, जैसे गहरा सांस लीजिए तो आपने गहरा सांस लिया,
और फिर आपने ओम बोला। तो हम फिर से एक बार करते हैं। ओ, ऊपर और करेंगे, गहरा सांस। ओ, अंदर की वाइब्रेशंस मूलाधार में महसूस करेंगे। किस तरह की वाइब्रेशंस हो रही हैं? स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार। अब हम अपनी पूरी शरीर को देख रहे हैं। राइट साइड पूरा शरीर, लेफ्ट साइड पूरा शरीर। अब हम लेफ्ट साइड के पार्ट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपना एक रेजोल्यूशन पास करिए कि मैं किस तरह का रेजोल्यूशन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी मोर पेशेंट और आई वॉन्ट टू बी मोर केयरिंग। किसी भी तरह का रेजोल्यूशन आप देखिए क्या करना है। कि मैं गुस्सा करना छोड़ना चाहता हूँ, मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ, मेरा बीपी ठीक हो जाए। किसी भी तरह का रेजोल्यूशन करिए। अब हम राइट साइड, राइट लेग से, राइट फुट से शुरू कर रहे हैं। राइट फुट थंब, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, फिफ्थ फिंगर, सोल ऑफ फुट, अपर पार्ट, heel, राइट साइड एंकल ज्वाइंट, राइट साइड calf muscles, राइट साइड knee cap, knee joint, right side thigh muscles, right side hip joint, right side waist, right side chest, right side shoulder, right side full arm, right side upper area of arm, right side lower area of arm, right side thumb, right side second finger, third finger, fourth finger, fifth finger. Now we are shifting to the left leg, left foot, left thumb, foot thumb, second finger, third finger, fourth finger, fifth foot finger, sole, heel area, left side ankle joint, left side calf muscles, left side knee cap, left side knee joint, left side thigh area, left side hip area, left side waist, left side chest area, left side shoulder area, left side full arm, left side upper area of arm, left side lower area of arm, and left side hand, thumb, second finger, left side third finger, left side fourth finger, left side fifth finger. Now we are shifting to the back, the lower area of back, middle area of back, upper area of back. Now we are shifting to the front area, the lower abdomen area, middle abdomen area, upper abdomen area, chest area. Now we are shifting to the neck and face. The face, lower area of chin, lower lip, upper lip, right side
cheeks, left side cheeks, right side eye, eyebrow, and left side eye, eyebrow, nose, left ear, right ear, the whole forehead and upper area of head. So in this same way, just relax yourself and you see the whole body. Now we are shifting to 11 time breathing cycles. So we start from 11, breathe in and breathe out. 11, breathe in and breathe out. 10, breathe in and breathe out. 9, breathe in and breathe out. 8, breathe in and breathe out. 7, breathe in and breathe out. 6, breathe in and breathe out. 5, breathe in and breathe out. 4, breathe in and breathe out. 3, breathe in and breathe out. 2, breathe in and breathe out. 1, relax yourself, see the whole body. And this is the simple breathing cycles, and we can do again because जो हमारी ब्रीदिंग साइकिल्स हैं उसको डेमन एरिया एंड देन चेस्ट एरिया देन नेक एरिया एंड देन आज्ञा चक्र एरिया ऐसे बताया गया है। पर हमने एक सिंपल ब्रीदिंग किया है तो एक बार हम और करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 11 और हम अपने हार्ट एरिया में फोकस करेंगे और हम फिर से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे। तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 11 एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर हार्ट एरिया। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 10, breathe in and breathe out 9, breathe in and breathe out 8. Just be aware that on the what I'm saying और अपने आप में भी फॉलो आपको करना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 7, breathe in and breathe out 6, breathe and breathe out 5, breathe in and breathe out 4, breathe in and breathe out 3, breathe in and breathe out 2, breathe in and breathe out 1, breathe in and breathe out 0. Relax yourself और अपनी पूरी बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं उसको देखिए। बी अवेयर अबाउट योर हार्ट एरिया, बी अवेयर अबाउट योर नेवल एरिया, बी अवेयर अबाउट योर विशुद्धि चक्र, neck area, and be aware about your Agya Chakra between the eyebrows. You relax yourself and you visualize that I'm connecting with the ground floor or the earth. अपने आप को देखिए कि मैं धरती के साथ मेरा संबंध कैसा है। कुछ देर के लिए अंदर ही अंदर रिलैक्सेशन की वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज महसूस करिए। मूलाधार चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार। अब अपना फोकस आप अपने ब्रेन के एरिया पर, जहां पर मोटर और सेंसरी एरिया है, वहां पर वाइब्रेशंस को, टिंगलिंग सेंसेशंस को
महसूस करें, देखें, और अपने फील्ड को, बायो फील्ड को, अपने चारों तरफ के बायो फील्ड को देखें। 3 बार अंदर ही अंदर हम ओम का चैंट करेंगे। मैं हमिंग करूंगी और आप सिर्फ उसको ओम करते हुए, अंदर ही अंदर बोलते हुए, उसको सुनते हुए ओम बोलेंगे। हम्म। 1 से 2 मिनट के लिए पूरा रिलैक्सेशन, अपनी बॉडी को वॉच करिए सिर से लेके पैर तक। धीरे धीरे अपनी सांसों की आने की और जाने की गति को देखें। धीरे से, आराम से पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों की उंगलियों को हिलाइए, फिजिकल बॉडी को महसूस करिए। और आराम से, न समय लेते हुए उठकर बैठ जाइए। थैंक यू। थैंक यू। तो होपिंग कि आप सबको अच्छा लगा होगा। बहुत जो कमांड है ये बहुत फास्ट चलती है, और इस कमांड में जो है हम वेट नहीं कर सकते, बहुत फास्ट कमांड होती है ये। और अगर आप खुद से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर नींद भी आ जाती है मान लो, तो आप सोने से पहले ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, काम के बीच में कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि योग निद्रा में मैं परफेक्ट हूँ, तो फिर आपको 40 डेज तक एक लॉन्ग प्रैक्टिस में लगभग 25 से 40 मिनट का योग निद्रा में आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको साधना, या हम ये कहें कि उसके लिए आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, और नियम बनाने के बाद आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो थैंक यू। चलो, थैंक यू।